क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मैं रास्ते में ही भूल गया कि भाई मैं कहां जा रहा हूं, ऐसे डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, मुझे याद रखना होगा कि कहां जा रहा हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज करना है डिराइव। जी हाँ, सेकंड इक्वेशन क्या है भाई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे करना है डिराइव। कैसे करेंगे? प्रूफ करते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात वी हैव, जी हाँ वी हैव क्या? वी हैव एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u प्लस वी बाई टू। जी हाँ, u प्लस वी बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, है ना? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा जी, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हम किस स्पीड की बात करते हैं नॉर्मली? देखिए, जैसे मैं कहूं कि दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली जाना है। मेरी ट्रेन की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना? मेरी ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर। लेकिन जनरली एक बात बताइए, क्या ट्रेन ऑलवेज जितने देर की जर्नी थी, क्या 60 किलोमीटर पर आवर से थी? क्या हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड थी? नहीं थी। तो हमने वो स्पीड कैसे बोला? वो हम एवरेज बोल रहे, टोटल कितना टाइम लग रहा है ना? टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके हिसाब से हमने एक एवरेज निकाल दिया, भाई 60 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो 60 से ऊपर भी जाती है और 60 से नीचे भी जाती है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो जनरली हमारा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है ना, एवरेज स्पीड इनटू डिस्टेंस करें, जो भी हमारा एवरेज स्पीड से जिस स्पीड से हम जा रहे हैं एवरेज तरीके से, ठीक है, उसमें अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाए। तो यानी कि मैं यहां पे आसानी से एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं, है ना? तो मैं यहां लिख दिया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना? अब क्या भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है ना? u प्लस वी बाई टू होता है। जी हाँ, पुट कीजिए। और क्या, डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? s लिखेंगे। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पे ये डाल देंगे u प्लस वी बाई टू। जी हाँ, u प्लस वी बाई टू इनटू टाइम के बदले मैंने लिख दिया t, है ना? बहुत आसानी से पुट कर दिया। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए एक कहानी सुनते हैं। मुझे दिल्ली जाना है ना? मुझे कहां जाना है? दिल्ली जाना है। ये बताइए, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, कार ड्राइव करके दिल्ली जा रहा हूं। क्या रास्ते में मैं भूल जाऊं कि मैं कहां जा रहा हूं? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मैं रास्ते में ही भूल गया कि भाई मैं कहां जा रहा हूं, ऐसे डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, मुझे याद रखना होगा कि कहां जा रहा हूं। उसके हिसाब से ही हम मुझे अपने रास्ता को पकड़ना होगा, ठीक है ना? अगर मैं गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर उसे ठीक करना होगा ना? तो जरा देखिए, डेस्टिनेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमें कहां पहुंचना है? दिल्ली नहीं, दिल्ली तो कहां नहीं था। हमें पहुंचना है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ, हमें ये डिराइव करना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करना है, ठीक है ना? अब एक बात बताइए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पूरे इक्वेशन में कहीं फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है क्या? कहीं v है क्या? नहीं है ना, कहीं v नहीं है। लेकिन हम जहां है वहां v है ना? यहाँ फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या ये चाहिए हमें चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। हमें यहां पहुंचना है, उसमें v की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए, इसे मैंने कर दिया थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1, ठीक है। और यहां इस v के बदले क्या करना होगा? v के बदले कुछ और डालना पड़ेगा, इसके इक्वल डालना पड़ेगा, है ना? नहीं, हटाना नहीं है, उसके बदले डालना है कुछ उसके बराबर, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्या करना है। पुटिंग, जी हाँ, पुट करते हैं। क्या पुटिंग? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जी हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? v u प्लस ए टी के बराबर होता है ना? u प्लस ए टी के बराबर होता है v, ठीक है ना? चलिए, इसे हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे, है ना? इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? s इज इक्वल टू ये देखिए u प्लस, तो भाई हमने डाला u प्लस v, है ना? v के बदले हम क्या डालेंगे? v के बदले हम डालेंगे u प्लस ए टी। जी हाँ, u प्लस ए टी, ये लीजिए u प्लस ए टी, और बाई में 2 इंटू टी। जी हाँ, ये 2 पहले से था, t पहले से था, हमने डाल दिया। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये डबल u कैसे आया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? यहाँ u पहले से एक था, इसलिए एक u आया है, और फिर v था, v हमारा u प्लस ए टी के बराबर होता है, इसीलिए हमने u प्लस ए टी फिर से डाला।
समझ आ रही बात ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये दोनों u के बदले मैं 2u लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल लिख दिया। ये लीजिए 2u प्लस 80/2 इनटू में t, ये लीजिए, बहुत बढ़िया लिख दिया, है ना। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये 3 इंटू एक्स प्लस 4 है ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इस तरह की इक्वेशन आते रहते हैं। आप क्या करते हैं ऐसे में ये 3 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होता है और इसमें भी मल्टीप्लाई होता है ना जी, दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के बाहर है ना। तो ये भी टी तो ब्रैकेट के बाहर है ना, क्या होगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2ut आ गया। जी हाँ, 2ut आ गया, प्लस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो at² आ गया, है ना। at² t इंटू टी, t², ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये 2 जो है वो इसका है या इसका है या दोनों का है? ऑब्वियसली दोनों का है ना। ये 2 जो है वो इस पूरे के नीचे है, यानी दोनों का है। ठीक है, तो मैं इसे सेपरेट कर देता हूं, दोनों को बांट देता हूं, है ना। ये लीजिए, ये जो 2 है वो इसका भी रख लिया और ये जो है इसको भी दे दिया, है ना, दोनों को दे दिया। अच्छा, यहां 2 और 2 कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, है ना, हो गए कैंसिल, हो गए। चलिए, s इज इक्वल टू क्या आया, फिर हमारे पास ut आया, प्लस यहां कौन सा नंबर है भाई, यहां नंबर है क्या? हाँ है ना, जो नहीं दिखता वहां कोई भी वेरिएबल के पास नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए 1 बाई में 2 तो पहले से है, और क्या है, at², ये लीजिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये तो आ गया गर्मा गर्म छान के। जी हाँ, आ गया, जो हम चाहते थे, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा गर्मा गर्म छान के आ चुका है, यानी कि डिराइव हो चुका है। जी हाँ, डिराइव हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या पीछे वीडियो को खींचिए, वापस से देखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।